लेट्स हैव अ लुक एट द बिग पिक्चर। इस सबसेक्शन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिस्कस करेंगे, फिर हम बोन और कार्टिलेज का कंपैरिजन टेबल ड्रॉ करेंगे, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन वी विल एक्चुअली कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑफ द कंपैरिजन ऑफ लिगामेंट एंड द टेंडन। So first of all, the introduction. All living things, they need a support system to provide them with the support, movement and to help them survive in a given environment. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको कह लें कि अपने मूव करने के लिए और सपोर्ट के लिए और किसी भी गिवन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए बेसिकली सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और जो ह्यूमंस में सपोर्ट सिस्टम है उसको हम कहते हैं वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, राइट। The musculoskeletal system in humans, basically this is comprised of two major segments. एक हमारे पास skeleton है and secondly we have got the muscles. Skeleton in turn is comprised of the bone and the cartilage and secondly it's having the joints, right? So bone and cartilage basically अब कह रहे हैं कि ये rigid कनेक्टिव टिश्यू है और जो जॉइंट्स हैं ये बोन्स और कार्टिलेजेस को आपस में जोड़ रहे हैं, राइट। सो बोन्स का जो बोन्स के साथ कम्युनिकेशन है क्लासिकली दैट्स द जॉइंट्स। जॉइंट इज एनी पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स दे जॉइन ईच अदर, राइट। एंड देन वी हैव गॉट द स्केलेटल मसल्स। सो ये ओवरव्यू है ओवरऑल हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का इन द ह्यूमन। सो हमारे पास स्केलेटन है और स्केलेटल मसल्स हैं एंड स्केलेटन में बोन और कार्टिलेज है और जॉइंट्स हैं और देन वी हैव गॉट द स्केलेटल मसल्स। सो ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जैसे बोन, कार्टिलेज, जॉइंट्स और स्केलेटल मसल्स, इनको हम आने वाले सबसेक्शंस में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एंड नाउ वी हैव गॉट द बोन वर्सेस कार्टिलेज। इससे पहले कि इसकी डिस्कशन में हम जाएं, फ्यू क्वेश्चंस। ए ऑप्शन इज मसल्स, बी ऑप्शन इज कार्टिलेजेस, सी ऑप्शन इज बोन्स एंड डी ऑप्शन इज कार्टिलेजेस एंड बोन्स। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेजेस एंड बोन्स ये दोनों ही रिजिड कनेक्टिव टिश्यू के अंडर आते हैं। आंसर इज डेल्टा। कोलेजन फाइबर्स हार्डन्ड बाय डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन बोन्स। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये बोन्स के बारे में बिल्कुल प्रिसाइज स्टेटमेंट है। And then another range of questions, हमारे पास A ऑप्शन है osteoblast, B ऑप्शन इज osteocytes, C ऑप्शन इज osteoclasts and D ऑप्शन इज chondrocytes। तो पहली स्टेटमेंट है which of the following are bone forming cells। तो बेसिकली जो osteoblasts होते हैं they are bone forming cells, bone forming। which of the following are bone resorbing cells। तो जो osteoclasts होते हैं they are bone resorbing। which of the following are mature bone cells। तो वो bone cells जो कि mature हो चुके होते हैं they are actually called as the osteocytes। And then which of the following are living cells of cartilage। जो cartilage के living cells होते हैं basically they are the chondrocytes। So best response is delta to this question। कैल्सिटोनिन इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ। तो बेसिकली कैल्सिटोनिन जो है ये सॉर्ट ऑफ बोन फॉर्मिंग हार्मोन है। सो इसने ऐसे सेल्स को स्टिमुलेट करना है जो कि अल्टीमेटली कह लें कि बोन मेकिंग करेंगे। सो बोन फॉर्मिंग सेल्स को ही ये स्टिमुलेट करेगा। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज अल्फा, ऑस्टियोब्लास्ट। एंड देन द पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ। तो पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली ये बोन रिजॉर्बिंग हार्मोन है। सो ये उन सेल्स को एक्टिवेट करेगा जो कि बोन को रिजॉर्ब कराएंगे, विच इज द ऑस्टियोक्लास्ट। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू आवर लास्ट स्टेटमेंट इज चार्ली। Another range of questions. So A option is elastic cartilage, B option is fibrocartilage, C option is hyaline cartilage and D option is none of these। पहली स्टेटमेंट हमारे पास पिना ऑफ ईयर्स कंटेन। तो इसमें बेसिकली इलास्टिक कार्टिलेज होता है, स्ट्रेट रिटन इन आवर टेक्स्ट बुक। एपिग्लॉटिस इज कंप्राइज्ड ऑफ। तो एपिग्लॉटिस भी इलास्टिक कार्टिलेज ही से बना होता है। एंड मूवेबल जॉइंट्स आर मोस्टली एसोसिएटेड विद। तो मूवेबल जॉइंट्स के साथ एसोसिएशन में मोस्टली हाइलाइन कार्टिलेज होता है। एंड मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज इज। तो जो मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज है वो भी हाइलाइन कार्टिलेज ही होता है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज चार्ली। Now let's construct a comparison table of the bone and cartilage। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में फीचर है, फिर बोन और कार्टिलेज है रिस्पेक्टिवली इन द सेकंड एंड द थर्ड कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट देयर इंट्रोडक्शन। बोन ये मोस्ट रिजिड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की। इसमें बेसिकली जो कोलेजन फाइबर्स हैं दे आर हार्डन्ड ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। सो दिस इज द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जबकि जो कार्टिलेज है ये भी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू में ही आएगा, लेकिन ये बोन की निस्बत जो कार्टिलेज है रिलेटिवली सॉफ्टवेयर है, राइट। सो अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि रिजिड कनेक्टिव टिश्यू से कौन से स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो बोन और कार्टिलेज दोनों ही रिजिड के कैटेगरी के अंदर आएंगे। नेवर आंसर कार्टिलेज एज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, नो, दिस इज ऑल्सो रिजिड। yes, it's less rigid than the bone but still it is rigid। and then the स्ट्रक्चर के हवाले से जो बोन होती है इसका आउटर शेल होता है कॉम्पैक्ट बोन का, विच इज वेरी डेंस एंड स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद फिर इसमें इनर स्पॉन्जी बोन होती है
जो कि लाइट होती है, रिच इन ब्लड वेसल्स होती है और हाईली पोरस होती है, हार्बरिंग द रेड बोन मैरो, राइट। इसके अंदर रेड बोन मैरो हार्बर्ड होता है। जबकि जो कार्टिलेज है ये फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है और नॉन लिविंग इसका मैट्रिक्स होता है एंड इसमें कोलेजन होती है सराउंडेड बाय द कॉन्ड्रोसाइट्स। और एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट कार्टिलेज के बारे में ये है कि दे डोंट हैव ब्लड वेसल्स, सो ब्लड वेसल्स कार्टिलेज में पेनिट्रेट नहीं करते, जबकि बोन्स में हमने देखा था कि ब्लड वेसल्स दे वर देयर। अब सेल्स की कौन कौन सी टाइप्स प्रेजेंट होती हैं बोन्स और कार्टिलेज में? तो बोन्स में हमारे पास 3 तरह की मेन सेल्स हैं। ऑस्टियोब्लास्ट हैं विच आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स हैं विच आर मैच्योर बोन सेल्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट हैं विच आर बोन डिसॉल्विंग और बोन रिजॉर्बिंग सेल्स। जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये स्टिमुलेट होते हैं बाय द कैल्सिटोनिन, जबकि जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं ये स्टिमुलेट होते हैं बाय द पैराथायराइड हार्मोन। हम जब एंडोक्रिनोलॉजी को जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे, खास तौर पे हम कैल्शियम और पैराथायराइड हार्मोन की मदद से जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को जब डिस्कस करेंगे, कैल्शियम के लेवल्स की रेगुलेशन को जब हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम फर्दर इससे जनरेटेड कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स जनरेट करेंगे। पर यहाँ पे जस्ट आप ये एक्सेप्ट कर लें कि ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली कैल्सिटोनिन से स्टिमुलेट होंगे और ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये पैराथायराइड हार्मोन से स्टिमुलेट होंगे। जबकि जो कार्टिलेज है, इन द कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। बेसिकली ये लिविंग सेल्स ऑफ द कार्टिलेज हैं और इनका काम क्या है? दे सिक्रीट द कोलेजन, उन्हें कोलेजन को सिक्रीट करना होता है। अब उसके बाद टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें खास तौर पे जो कार्टिलेज की टाइप्स हैं वो हमारे एग्जाम के साथ रेलेवेंट हैं। तो ये सीन है, हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज है और इलास्टिक कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज ये मोस्ट अबंडेंट है पहली बात, एंड सेकेंडली इट्स फाउंड इन द मूवेबल जॉइंट्स। सो मूवेबल जो जॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा नी जॉइंट है, जैसे एल्बो जॉइंट है, तो बोन्स जहां पे जॉइन कर रही होती हैं वो जो ग्लिसनिंग सी सरफेस आपको नजर आती है बोन की टिप के ऊपर, राइट। सो बेसिकली वो क्या है? वो हाइलिन कार्टिलेज होता है। से अगर आप चिकन लेते हैं सो उसमें भी आप जो अगर लेग पीस को देखते हैं तो उसकी बोन की टिप पे, बोन के एक एंड पे आपको एक ग्लिसनिंग शाइनी सरफेस नजर आती है। वो होता क्या है? बेसिकली वो कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज इट कंटेन्स मैट्रिक्स कंटेनिंग द बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, एंड ये कहां पे आपको मिलेगा? द एक्सटर्नल पिन ऑफ द ईयर्स एंड द एपिग्लॉटिस। सो जो लोकेशंस हैं एग्जाम के लिए वेरी हाई यील्ड है। हाइलिन जो है ये बोन्स के एंड्स पे होता है, स्पेसिफिकली ये मूवेबल जॉइंट्स पे हमें मिलेगा, जबकि जो इलास्टिक कार्टिलेज है ये एक्सटर्नल पिना ऑफ द ईयर एंड द एपिग्लॉटिस उसके साथ एसोसिएटेड है। एंड देन फंक्शंस के हवाले से जो कॉम्पैक्ट बोन है, हमने देखा बोन्स के फंक्शंस को हम देखते हैं। कॉम्पैक्ट बोन बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। सो कॉम्पैक्ट बोन के ऊपर मसल्स आके अटैच होते हैं, जबकि जो स्पॉन्जी बोन है इसके अंदर बोन मैरो होता है और वहां पे ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बोन मैरो में। सो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में, यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स वगैरह की प्रोडक्शन में इनका रोल होता है बोन्स का। और उसके बाद फिर जो कार्टिलेजेस हैं दे प्रोवाइड सरफेस फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ बोन्स। तो जहां पे जॉइंट्स बन रहे होते हैं बेसिकली वहां पे जो आर्टिकुलेशन हो रही है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है, सो सर्फेसिस को आप कह लें कि ये कार्टिलेज, ये जो हाइलिन कार्टिलेज है वो बना रहे होते हैं। तो ये कार्टिलेज का एक फंक्शन हो गया, प्रोवाइड सरफेस फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ बोन्स एंड सपोर्ट फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ नोज एंड द ईयर्स। तो जो नोज और ईयर के जो फ्लेक्सिबल पोर्शन है उनको भी जो सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है वो कार्टिलेज की मदद से की जा रही है। क्योंकि है तो ये भी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन चूंकि ये सॉफ्टर है तो रिलेटिवली ये फ्लेक्सिबल है। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो नोज और ईयर को फ्लेक्सिबल सपोर्ट चाहिए, दैट्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कार्टिलेज अगेन। ऑलराइट, सो ये आप देख सकते हैं हमारे पास मे बी ये नी जॉइंट है बिटवीन द फीमर, मे बी ये जो बोन है ये फीमर है, मे बी ये टिबिया है, इनके दरमियान में ये जो जॉइंट है नी जॉइंट है। सो ये जो आपको नजर आ रहा है दोनों बोन्स के एंड्स पे बेसिकली ये शाइनी ग्लिसनिंग, बेसिकली ये क्या है? ये हाइलिन कार्टिलेज है। ऑलराइट, सो अब हम एक लॉन्ग बोन को देखते हैं जरा। लॉन्ग बोन को अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास एंड्स हैं, राइट, जिनको हम कहते हैं लाइक एपिफिसिस। एपिफिसिस बेसिकली दीज आर द एंड्स ऑफ द बोन्स। ये बोन का एक एंड है, ये भी इसका एक और एंड है, दीज आर एंड्स ऑफ द बोन्स। और उसके बाद फिर डायाफिसिस, जिसको हम बेसिकली शैफ्ट ऑफ द बोन भी कहते हैं, शैफ्ट ऑफ द बोन। सो ये इसका एक एंड है, ये भी बोन का दूसरा एंड है, राइट। और ये सारे का सारा जो एक्सटेंट है ये किसकी है? इसकी शैफ्ट की है। इसमें बाहर की तरफ आपको ये कॉम्पैक्ट बोन नजर आ रही है और इसके अंदर की तरफ ये जो पोरस है, हाईली पोरस सारी की सारी क्या है? ये स्पॉन्जी बोन है। और इसके अंदर जो कैविटी होती है बेसिकली
ये मेडल्ली कैविटी होती है, सो स्पॉन्जी बोन मेडल्ली कैविटी दे आर फिल्ड विद द रेड बोन मैरो, जहां से ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। और आपको ये बोन का जो एंड है इस पे आपको ये शाइनी कार्टिलेज भी नजर आ रहा होगा। बेसिकली ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, एंड आर्टिकुलर कार्टिलेजेस ये हाइलन कार्टिलेजेस होती हैं। सो यहाँ पे भी आपको एक आर्टिकुलर कार्टिलेज नजर आ रहा है, तो ये भी क्या है, ये हाइलन कार्टिलेज है। सो दिस इज हाइलन कार्टिलेज। सो यहाँ पे भी ये हाइलन कार्टिलेज है। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द लॉन्ग बोन। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी लिगामेंट वर्सेस टेंडन। अब लिगामेंट और टेंडन में क्या फर्क है, हम एक टेबल की मदद से देखते हैं। सो हमारे पास फीचर है, फिर टेंडन और उसके बाद फिर लिगामेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन। टेंडन क्या है बाय डेफिनेशन? अ टफ बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक टफ बैंड है जो कि मसल को बोन के साथ ये कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अब देखें, अगर ये हमारे पास एक बोन है, राइट, सो ये हमारे पास मे बी ये एक बोन है। अब देखें कि ये जो मसल है, दिस इज अ मसल, ये जो मसल है ये बोन के साथ अटैच हुआ है वाया दिस टेंडन। और टेंडन जो है ये बहुत ही टफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। सो टेंडन का काम क्या है? मसल को बोन के साथ अटैच करना। सो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेसिकली टेंडन के जरिए जो फोर्स है वो बोन पे शिफ्ट होगी और अल्टीमेटली फिर जॉइंट पे मूवमेंट होगी। और उसके बाद फिर इफ यू टॉक अबाउट द लिगामेंट, इट्स अ शॉर्ट बैंड ऑफ टफ फ्लेक्सिबल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन्स और कार्टिलेजेस। सो बोन को बोन से जोड़ना या कार्टिलेज को कार्टिलेज से जोड़ना बेसिकली, या इवन बोन को कार्टिलेज से जोड़ना, बेसिकली ये काम किसने करना है? ये काम लिगामेंट्स ने करने हैं। सो इसका सिंपली आप कह सकते हैं कि लिगामेंट्स ने जॉइंट्स को होल्ड करके रखना है। So it holds together a joint. So classically ये generally जो definition ligament की एक accepted definition है, very simple, कि basically bone को bone से जोड़ने के लिए ligament required होता है, right? So वो structure जो कि muscle के bone से जोड़ेगा वो tendon है, और वो structure जो कि bone को bone से जोड़ेगा that is the ligament. अब इस तरह से जस्ट आप इमेजिन करें कि हमारे पास मे बी ये नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट में आप देखें कि हमारे पास ये इसकी ये फीमर है और यहाँ पे हमारे पास टिबिया है। तो ये हमारे पास ये ओवरऑल नी जॉइंट है। अब देखिए कि मसल को बोन के साथ तो जोड़ा हुआ है टेंडन ने, लेकिन अब देखें बोन को बोन के साथ देखें इस लिगामेंट ने जोड़ा हुआ है, राइट। सो बहुत सारे लिगामेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि हमारे नी जॉइंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सो बेसिकली वो बोन को बोन से जोड़े हुए हैं और वो इस जॉइंट को इकट्ठा होल्ड करके रखे हुए हैं, राइट। सो जो बहुत सारे हमारे जॉइंट्स हैं, खासतौर पे जो हाईली मूवेबल जॉइंट्स हैं, दे आर सराउंडेड बाय डिफरेंट लिगामेंट्स जो कि बेसिकली उनको अपनी प्लेस पर रखते हैं। जॉइंट्स की जो डिसलोकेशन है उसको वो प्रिवेंट कर रहे होते हैं। सो दिस इज अबाउट द लिगामेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन। थैंक यू वेरी मच।